अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार लोमड़ी ने अपने दोस्तों को कहा कि जब हाथी गली से गुजरेगा ना, उसकी दुम के साथ मुझे बांध देना, मैं हाथी को घर के अंदर खींच लूंगा। हाथी गुजर रहा, दोस्तों ने जैसे तैसे करके लोमड़ी को हाथी की दुम के साथ बांध दिया। अब हाथी ने दुम हिलाई, लोमड़ी कभी इधर दीवार पे लग रही है, कभी उधर छत पे लग रही है। दूसरे दोस्त आवाज मार रहे हैं कि हाथी नू अंदर खींच, और लोमड़ कह रहे हैं पानी मेरे पैर ते थले लग लैन दो। आज यही कुछ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ किया। वो कहते हैं ना कि मुंह मांगे मौत भी नहीं मिलती, मगर बांग्लादेश ने वही किया जो कल एक रोज पहले सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगा कि जरा दिलेरी दिखाएं बांग्लादेश, इतने बनाकर डिक्लेयर करें और फिर हमें चांस दें, हम आपको चेज करके दिखाएंगे। बांग्लादेश ने दिलेरी दिखा दी, मगर पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान करता आ रहा है। 15 टेस्ट मैचेस में शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 11 टेस्ट मैच हारा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दो, तो थोड़ी सी ये पिछले 3 बरस की मैं कहानी बता देता हूँ। 2024 T20 वर्ल्ड कप, बाबर आजम कप्तान, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, मोहम्मद रिजवान कप्तान, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर। 2026 T20 वर्ल्ड कप, सलमान आगा कप्तान, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर। तो प्रॉब्लम यह है कि शान मसूद में इशू नहीं है, इशू कहीं और है। इसलिए शान मसूद के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ, रिजवान के खिलाफ, सलमान आगा के खिलाफ या किसी भी एक आधा चेहरा पकड़ के उसके ऊपर बैंड बाजा बारात बजाने से बेहतर है कि असल मुद्दे पे बात की जाए, तब क्रिकेट बेहतर होगी। पिछले 3 बरस से हम रो रहे हैं। अब सोचिए बांग्लादेश जैसी टीम, नथिंग अगेंस्ट, बल्कि मेरा दिल कर रहा है मैं उनको सल्यूट करूं जिस बहादुरी के साथ उन्होंने एक ड्रॉ मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया। जिस बहादुरी के साथ, ये तप्पड़ पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या आपकी इंडिया की टीम में हो सकते हैं। ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान को देखकर इतनी हिम्मत दिखाई है कि इन्होंने भाड़ लांगे से रोला ही कोनी का, इन्होंने घर जाके ऐसे मारे है, अपने घर आए ने जो दिल करेगा सलाह के हराएंगे, और वैसे ही उन्होंने हराया है। सिर्फ 2-3 अच्छे खेले हैं। अब्दुल्ला फजल जो नया लड़का है, दोनों इनिंग्स में 50 है, अगले मैच में वो बाहर बैठा होगा। फिर अजान वैस ने पहले में 100 किया, दूसरे में ठीक है जल्दी आउट हो गया। रिजवान आगा, शान मसूद अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए। रिजवान की कीपिंग के ऊपर भी बात हो सकती है। बहुत से इश्यूज हैं मैच के ऊपर जिनके ऊपर बात हम कर सकते हैं, बट असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा पीछे बहुत सी कहानियां हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ पर ला खड़ा किया है। पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट का जितना बड़ा जवाल आया है, कोशिश करके भी इतना बड़ा जवाल नहीं लाया जा सकता। अब सोचिए, बांग्लादेश के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में तीनों में हार पाकिस्तान को हुई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान बांग्लादेश के घर जाकर हारा है। और पहली दफा ये हुआ था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में आकर 2-0 से भी हरा के गया हुआ है। बहुत सी चीजें इस पिछले 3 वर्षों में पहली पहली दफा हुई हैं, मगर हुई हैं। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट कहीं हॉकी ना बन जाए। मैं सोच रहा हूं हॉकी बन चुकी है, हॉकी बन चुकी है। हॉकी मरी मरी भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आप जीत के दिखा दिएगा। हॉकी कहते हैं ना लोग, हॉकी ना बन जाए। भाई साहब, हॉकी फिर भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2010 में। आप जीत के दिखा दिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेला था, इंडिया को हराया था। इंडिया में जाकर हमने सेमीफाइनल जीता था, हमने फाइनल कहीं पे हम हार गए थे। ये भी करके देख लिएगा। ये जितनी हमारी बैकफुट पे क्रिकेट जा चुकी हुई है। आप सोचिए बांग्लादेश ने दिलेरी दिखाई है आपके खिलाफ। आ जाओ। आपका एक फॉर्मर का कप्तान, आपका टेस्ट का एक मंजा हुआ बल्लेबाज या ऑलराउंडर सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है ऑफ कोर्स हम जाएंगे चेस करने, रिटायर्ड डिक्लेयर करिएगा आप टीम 200-250 रन बना के। उन्होंने उन्हें किया है, ओ एक रन जना अगे, एक रन जना पीछे डिक्लेयर कर दिया बांग्लादेश, आओ खेलो, जीत के दिखाओ। और हमने क्या किया? सोचिए, माइंडसेट इसका प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। बाकी गालियां देनी है तो दे लीजिए, शहीन को भी दे लीजिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब्बास को भी दे लीजिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रिजवान ने भी कुछ नहीं किया, शान मसूद ने कुछ नहीं किया। 6 महीना बाद अजान अवैस अब्दुल्ला फजल भी देख लियो, ये भी कुछ नहीं करेंगे। सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है। अगली इनिंग में नहीं चलेगा इनमें से कोई, उसके ऊपर भी शुरू हो जाएगा। अभी अब्दुल्ला फजल ने बेचारे ने 1-2 कैच ड्रॉप किए थे, उसके ऊपर मारकुटाई शुरू हो गई थी। कैच ड्रॉप हो गया जी, नया बच्चा है, पहला टेस्ट मैच खेल रहे। सो हमारा क्या है, सिस्टम ऐसा है, अल्लाह तवक्कल चल रहा है भाईजान। सिलेक्शन कमेटी की इतनी, आप सोचिए नवंबर 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 15 खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू कराया है। ये 3-4 वर्षों में 15 खिलाड़ियों को, उनमें से सिर्फ एक सौ शकील खेल रहा है, और सिर्फ एक सौ शकील ही है जो इस बीच में 22 टेस्ट मैच खेले हैं, और वो सब खेले हैं। ही इज ए गुड बैट्समैन, नहीं चला समथिंग एल्स।
अगर आपको ये लगता है कि सऊद शकील फारग प्लेयर है, उन्हें बाहर बैठा दो, तो भाई उसको बड़ा ले आओ। हमने एक बार बाबर आजम को बैठाया था, कामरान गुलाम आए, 100 किया, उसको फारिग करा दिया। कोई एक बंदा पूछ के बता दे कैसे कामरान गुलाम बाहर हो सकता है। कोई एक बंदा पूछ के बताए खुर्रम कैसे बाहर हो सकता है, खुर्रम शहजाद कैसे बाहर हो सकता है। कोई और बंदा पूछ के बताए ये कैसे बाहर हो सकते हैं साजिद खान। अगेन अभी जो टीम मैनेजमेंट है, ठीक है, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। इससे आसान सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए बाकी बची नहीं है जितनी ये है। यहाँ हम अपने घर में खेलेंगे श्रीलंका के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ, स्पिन ट्रैक बना के जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ किया था, वेस्ट इंडीज भी एक हरा के गया, हमें साउथ अफ्रीका भी एक हरा के गया। दोनों खिलाफ हम सीरीज नहीं जीत पाए। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कारीगरी चल जाएगी तो ट्राई करके देख लीजिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ चल गई थी बाय द वे। बट सवाल क्या है, असल मुद्दा क्या है, कब एक एक खिलाड़ी को पकड़ के करेंगे, असल चीज के ऊपर क्यों नहीं आएंगे। यहां पर कप्तान को भी घबराहट होती है एक मैच में परफॉर्म ना करे तो, कप्तान को भी कि भाई साहब अगला मैच मैं खेलूंगा। सोचिए शान मसूद के ऊपर आज सब बोल रहे होंगे फारिग करो जी, बाबर को लेके आओ, शान मसूद को हटा दो, नहीं होगी। दुनिया में हमारे हमारे फार्मर क्रिकेट की बात करते हैं, दुनिया में पाकिस्तान का एक सिस्टम है, दुनिया एक क्रिकेट में पाकिस्तान वाहिद देश है जिसमें कप्तान को नहीं पता कि वो अगली सीरीज में भी कप्तान छोड़िए टीम में भी है या नहीं है। वो चाहे टेस्ट का कप्तान है, चाहे वनडे का कप्तान है, चाहे T20 का कप्तान है। ऐसे में आप MS धोनी को ले आए, रोहित शर्मा को ले आए, रिकी पॉन्टिंग को ले आए, यही होना है जो हमारी क्रिकेट के साथ हो रहा है। जिसको मर्जी आप सोचिए, T20 का कप्तान सलमान आगा वर्ल्ड कप से पहले नहीं पता था मैं कप्तान हूं या नहीं। सेम इज द केस विद शाहीन अफरीदी इन वनडे फॉर्मेट, सेम इज द केस विद शान मसूद। और आप एक और बात लीजिए, सरफराज अहमद बड़ा मेहनती है कोच, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो अंडर 19 के साथ थे, पाकिस्तान हारा है, जीता नहीं है, हारा है, आपने उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। नथिंग अगेंस्ट सरफराज, बड़े हार्ड वर्किंग कोच है, आई एम श्योर इनको थोड़ा टाइम देंगे तो बेहतर कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मगर प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ पे है, जिस पे दिल आया वो बन गया, वही यही चल रहा है मामला। तो ये सूरत हाल है दोस्तों पाकिस्तान की। बाकी रिकॉर्ड की अगर आप बात करते हैं, शान मसूद साहब की 15 में सिर्फ 4 जीते हैं, और वैसे इससे पहले ना वकार यूनुस कप्तान थे, 17 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले, 7 हारे 10 जीते, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ था। यही खूबी शान मसूद में भी है, 4 जीते हैं, बाकी सब हारे हैं, मगर टेस्ट ड्रॉ नहीं हुआ। आखिरी टेस्ट जो हमने जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ किया, तो उसके बाद से लेकर अब तक असी हारे हैं, एक कदा जीते भी हैं, मतलब 4 जीते हैं, बाकी हारे ही हैं। शान मसूद को हटा दीजिए अब कप्तानी से, क्योंकि अब यही तकरीर शुरू होगी सबकी। अब बाबर आजम को बना दीजिए, अगले टेस्ट मैच के बाद अब बाबर आजम को हटा दिएगा और फिर किसी और को बना दिएगा, फिर किसी और को बना दिएगा। यही सिलसिला चलता है पाकिस्तान का हर सीरीज में, यही वो मौसीकी चलती है। दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ाता है। मुझे अभी तक याद है, मैंने शायद T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैंने सुनील गावस्कर साहब का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को ना ऊपर ले जाने का मैं फार्मूला बता देता हूँ। मंडे को रिजवान कप्तान होगा, ट्यूसडे को शहीन होगा, वेंसडे को बाबर आजम हो जाएगा, इस तरह से आप चलिए आपकी क्रिकेट। वो मजाक उड़ा रहे थे कि आपकी क्रिकेट इस तरह से चल रही है, और ऐसा ही है दुनिया में। कोई जितनी भी हैं, कोई आप समझ लें, कोई कीनिया की टीम का भी एग्जांपल लेना, उसके कप्तान को भी पता है कि मैं कप्तान हूं अगले इतने साल, इतने माह, इतने सीरीज के लिए। हमारे किसी को नहीं पता है। सो ये ऐसे ही होगा। बाकी इनको निकाल दो, दूसरों को ले आओ, अगर जी जाए। अगर किसी को कप्तानी बुरी लगी शान मसूद की, तो उसके लिए अर्ज ये है कि पीछे 3 कप्तान हारे हैं, वो भी इसी तरह ही हारे हैं, और बुरा हारे हैं। हम किसी आज कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को चाहिए साल में 3 PSL करा लें, कम से कम फैंस खुश रहेंगे। ये जब फैंस बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो, ये नहीं होंगे, थोड़ी बचत रहेगी, मगर ये हल नहीं है असल। अब सोचिए आगे क्या होगा, अभी तो बांग्लादेश है, आगे क्या होगा। थोड़ा सा हमसाए की तरफ मुड़ जाए आप, श्रीलंका कह रहा हूँ, इंडिया नहीं कह रहा, उन्होंने बड़ा ही मारना सानू श्रीलंका, फिर इंडिया वाले होंगे आइयो। बांग्लादेश ने अपने घर से किया, बाकी कहानियां देखती है कि क्या क्या होती है पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू वेरी मच।